पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शंस कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन या ईदगाह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अगर बात करें इसके सही जवाब की तो याद रखना ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता। ये कविता आपने बचपन में स्कूली डेज में पढ़ी होगी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस अज्ञे, निराला, प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन। तो वे रचनाकार जिन्होंने मधु कलश की रचना की, मधुबाला की रचना की। ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। अर्चना किसकी रचना है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या कबीर। तो इसका सही जवाब होगा वे कवि जिन्हें क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम बात करें ऑप्शन ए यानी कि निराला जी, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? अगर मगही की बात करें तो आपको रिलेट करना होगा मगध यानी कि बिहार से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहारी मगही की एक उपभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है, रामलला नहचू किसकी रचना है? देखो, अगर आपने रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई और विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी गई, इसके रचनाकार है तुलसीदास जी। सेम रचनाकार होंगे रामलला नहचू के भी। नेक्स्ट है, गुंजन किसकी रचना है? अगर गुंजन की बात की जाए तो वे रचनाकार जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं, अर्थात सुमित्रानंद पंत, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार के रचनाकार कौन है? अगर इसके सही जवाब की बात करें तो चित्राधार जो है उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बात करें इसके सही जवाब की तो ऑप्शन होगा आपके लिए डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का पहला पत्र उद्दंडमार्तन का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली या कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके दो संपादक थे, एक मिलेंगे श्याम सुंदर दास और दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? अगर साहित्य के मर्म के रचनाकार की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती किसकी रचना है? प्रियदर्शन, राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद या ऑप्शन डी, निराला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव किसकी रचना है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना है? अगर बीजक की बात करें तो आपने साखी शबद रमीनी पढ़ा ही होगा बचपन में स्कूली डेज में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कबीरदास जी, यानी कबीर की ये प्रमुख रचना है बीजक। नेक्स्ट है, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? अज्ञे, प्रेमचंद, घनानंद या रेदा। रंगभूमि, गबन, निर्मला, प्रमुख उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला के रचनाकार हैं? बेला के रचनाकार की बात करें तो वही जो अर्चना के रचनाकार है, अर्थात क्रांतिकारी कवि, ऑप्शन डी, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता की बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा वो हेमचंद्र होगा, ऑप्शन ए। यहाँ प्रेमचंद नहीं, हेमचंद आंसर होगा। नेक्स्ट, करुणालय किसकी रचना है? तो करुणालय छायावाद के प्रवर्तक यानी ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद आंसर होगा। भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध वर्धा योजना से और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटवारा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि विष्णु प्रभाकर जी बंटवारा के प्रमुख रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, गोरखनाथ या रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी, गोरखनाथ, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक? देखो, धर्मयुग से याद रखना है आपको धर्मवीर, यानी कि अगर बात की जाए ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। हिंदी नवजीवन के संपादक की बात करें तो राष्ट्रपिता यानी कि ऑप्शन डी, महात्मा गांधी, इसका सही जवाब होगा।
अगला वन बेला के रचनाकार कौन है? अभी पढ़ा था अपने बेला के रचनाकार, अर्चना के रचनाकार, वही क्रांतिकारी कवि, यानी कि ऑप्शन सी की तरफ जाना पड़ेगा। सही आंसर होगा सी, निराला जी, वन बेला के